नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या माँ बाप का प्यार अगर बच्चों में बराबर बराबर न बट पाए तो बच्चे माँ बाप की जान ले लेंगे। दिल्ली के एक घर से बाहर आई एक बेटे की ये वो कहानी है जो हर एक माँ बाप को झकझोर कर रख देगी। एक बेटे ने अपने ही हाथों अपने माँ बाप और बहन को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे लगता था कि उसके माँ बाप उससे कहीं ज्यादा उसकी बहन से प्यार करते हैं। बेटे की उम्र 20 साल है। इसका नाम अर्जुन है। इस वक्त इसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। माँ बाप और बहन तीनों की किसी ने घर में हत्या कर दी। यह अपने परिवार में इकलौता जिंदा बचा है, मगर गम इतना बड़ा है कि आंसू थम नहीं रहे। आस पड़ोस के लोग लगातार इसे तसल्ली दे रहे हैं, पर ये चुप नहीं हो पा रहा, लगातार रोता ही जा रहा है। ये हटा लो, क्या हुआ? ये हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। ये भी अर्जुन है, पर यह तस्वीर कत्ल के कुछ घंटे बाद की है। जब एक घर में 3-3 कत्ल हो तो मीडिया का पहुंचना लाजमी है, और इस वक्त वही मीडिया अर्जुन से कुछ सवाल पूछना चाहती है, लेकिन अर्जुन का मन इस वक्त जवाब देने का नहीं है। ये हटा लो, क्या हुआ? ये हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। यह तीसरी तस्वीर भी अर्जुन की है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो पुलिस वाले दिख रहे हैं और बीच में एक नकाबपोश, तो अर्जुन कहाँ है? तो ध्यान से ऊपर की दोनों तस्वीरों को देखिए। अर्जुन ने दोनों तस्वीरों में जो टी शर्ट पहन रखी है वही टी शर्ट इस नकाबपोश ने भी पहन रखी है। जी हाँ, यह नकाबपोश कोई और नहीं, वही अर्जुन है जिसे थोड़ी देर पहले आपने रोते हुए और फिर सवालों को टालते हुए देखा और सुना था। अक्सर आप लोगों के जहन में ख्याल हमेशा सवाल बनकर आता है कि कातिल कैसा होता है, कत्ल के बाद उसका बर्ताव कैसा होता है और पकड़े जाने के बाद वो कैसा हो जाता है। ये 3 तस्वीरें कत्ल के केस की एक तरह से केस स्टडी है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप कातिल के बॉडी लैंग्वेज को आसानी से परख और पकड़ सकते हैं। जी हाँ, पहले कैमरे पर रोने वाला, फिर मन का हवाला देकर सवालों को टालने वाला, और उसके बाद दिल्ली पुलिस के बीचों बीच नकाब पहने खड़ा, ये वही अर्जुन है। जिसने अपने हाथों से अपनी मां, बाप और बहन का एक साथ कत्ल किया है। ये वो बेटा और भाई है जो अपने ही घर में बैठकर पूरे 2 दिनों तक ये प्लान बनाता रहा कि वो कैसे अपने माँ बाप और बहन को मारेगा। कमाल देखिए कि उन्हीं माँ बाप और बहन के साथ ये उसी घर में पूरे 2 दिन रहा, उनके साथ बातें की, माँ के हाथ का खाना खाया, बहन से मजाक किया, पिता से डांट खाई, पर किसी को ये भनक लगने नहीं दी कि इस घर में एक बेटे और भाई के हाथों ही 48 घंटे बाद 3 कत्ल होने वाले हैं। अब चलिए आपको सिलसिलेवार दिल्ली के घर से बाहर आई इस ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी सुनाता हूं। यह घर सेना से रिटायर हुए अफसर राजेश कुमार का है। राजेश कुमार कुछ वक्त के लिए एनएसजी में कमांडो भी रहे। 2017 में वो सेना से रिटायर हो गए। घर में उनकी पत्नी कोमल, 23 साल की बेटी कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन रहते थे। कविता और अर्जुन दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे थे। कविता पढ़ाई में बेहद तेज थी, जबकि अर्जुन पढ़ता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लेकिन शौक बॉक्सिंग का था। स्पोर्ट्स कोटे से ही उसका कॉलेज में दाखिला भी हुआ, लेकिन पिता राजेश कुमार चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। इसी को लेकर अक्सर वो अर्जुन को डांटते भी थे। 4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे रोजाना की तरह अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर जिम बैग के साथ घर से निकला। 1.25 घंटे बाद लगभग 6:45 बजे जब वो घर लौटा
तो उसकी चीखें निकल गई। घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर बहन और मां, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर पिता की लाश पड़ी थी। बेड और फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। वो चीखता हुआ घर से बाहर आया। चीख सुनकर पड़ोसी भी आए। अर्जुन रो रो कर अब उन्हें घर के अंदर के मंजर बता रहा था। ये वीडियो ठीक तभी का है। एक तो वो देख रहे थे कि किस टाइम लिखा ड्राइविंग। बाद में किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आई, घर के अंदर गई। मंजर डरावना था। राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता का गला किसी तेज धार हथियार से काटा गया था। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि चूंकि अर्जुन वारदात के वक्त मॉर्निंग वॉक पर निकल गया था, इसीलिए उसकी जान बच गई। इसमें जो कॉलर है, इनिशियल कॉलर, वो बेटा ही है इनका जो डिसीज है। इसमें एक मेल, एक फीमेल और उनकी एक डॉटर है। इन तीनों का चाकू मार के स्टैबिंग से डेथ है। इनके बेटे ने ही कॉल करी है। बेटे ने बताया कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वापस आके देखा तो इनका मर्डर हुआ पड़ा है। अभी हमने एफएसएल बुला लिया है मौके पे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कुछ लीड्स पे काम कर रहे हैं इस मामले। तो घर के अंदर किसी तरीके की कोई लूटपाट हुई है और घर के अंदर एंट्री अगर की गई हो तो कैसे की गई? घर के अंदर कोई ब्रेक इन साइंस नहीं है कहीं पे भी। अब यही देखने का वो है चीज की इन्वेस्टिगेशन में कैसे एंट्री हुई, मतलब क्योंकि कोई ब्रेक इन नहीं है, सब ताले अंदर से बंद थे। लड़का ताला बंद कर गया था और ऊपर छत का ताला भी अंदर से खुला हुआ है। नेपसराय इलाके में एक आदमी, उसकी बीवी और उसकी बेटी का मर्डर हो गया है। कॉलर उनके बेटे थे जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे सैनिक फार्म्स गए थे। जब वापस आए तो उनके पूरे परिवार को ब्रूटली स्टैब होके मर्डर्ड कंडीशन में उनको पूल ऑफ ब्लड में मिला। उसके बाद जो तमाम आला अधिकारी है साउथ डिस्ट्रिक्ट की, डीसीपी साउथ से लेके स्पेशल सीपी मधुप तिवारी से लेके जॉइंट सीपी सदर्न रेंज, सारे भी यहाँ पे मौजूद है। उनके भाई से भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको खंगाले जा रहे हैं। प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको देखा जा रहा है। और जो स्पॉट है आप देख सकते हैं वही घर है जहाँ पे मर्डर हुआ है, जहाँ पे सारे दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स अभी मौजूद है। एफएसएल टीम भी यहाँ पे मौजूद है। फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट किया जा रहा है। चूंकि दिल्ली के एक घर के अंदर एक साथ 3-3 कत्ल हुए, लिहाजा पुलिस फौरन हरकत में आती है। तफ्तीश शुरू हो जाती है। जांच की शुरुआत घर के अंदर से ही होती है, लेकिन घर की तलाशी लेने पर यह पता चलता है कि ऐसा कोई भी कीमती सामान नहीं जो घर से गायब हो। यानी मामला लूटपाट का तो कतई नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? अब पुलिस तफ्तीश के सबसे कारगर हथियार सीसीटीवी कैमरे की तरफ अपनी जांच की दिशा घुमाती है। नसीब अच्छा था, कई ऐसे कैमरे थे जो राजेश कुमार के घर की निगरानी कर रहे थे। पुलिस ने 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले। जब उन कैमरों का नतीजा सामने आया तो पुलिस को उनका कातिल मिल चुका था। दरअसल कैमरे का सच ये था कि 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग थे। रात से लेकर सुबह तक इन चारों के अलावा न कोई 5वां शख्स घर के अंदर आया, न ही घर से बाहर गया। सुबह 5:30 बजे घर से इकलौता शख्स जो बाहर निकला वो इसी परिवार का बेटा अर्जुन था। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि कातिल कोई और नहीं, अर्जुन ही है। लेकिन इस यकीन के बावजूद पुलिस को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 20 साल का अर्जुन अपने माँ बाप और बहन को एक साथ क्यों और कैसे मार सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब पुलिस रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करती है। जवाब और वजह अब दोनों मिल जाते हैं। उसी यकीन के साथ अब पुलिस अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। यह ठीक गिरफ्तारी के पहले का वीडियो है जब एक रिपोर्टर अर्जुन से सवाल पूछ रहा है। ये हटा लो, क्या हुआ था? ये हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी। पर कानून कहाँ मन देखता है। अर्जुन अब अपने उसी मन के साथ बेमन से पुलिस के कब्जे में था। जरा सा वक्त बीता और अर्जुन ने न सिर्फ अपने ही हाथों अपने माँ बाप और बहन के कत्ल की बात कबूल की, बल्कि फिर पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप या बहन का कलेजा पथरा जाए।
इस कहानी की शुरुआत होती है भाई और बहन के बीच के प्यार में माँ बाप के फर्क को लेकर। अर्जुन को बचपन से ही लगता था कि उससे 3 साल बड़ी बहन कविता से उसके माँ बाप उसकी बनिस्बत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर बीच में पढ़ाई आ गई। कविता बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी, जबकि अर्जुन बचपन से ही बॉक्सर बनना चाहता था। यानी पढ़ाई के मुकाबले उसका ध्यान खेलकूद पर ज्यादा था। पिता चूंकि आर्मी में थे, लिहाजा बच्चों की परवरिश को लेकर थोड़े सख्त थे। वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करे, और बस इसी वजह से वो न अक्सर अर्जुन को डांटते बल्कि उसकी पिटाई भी कर देते। इसी माहौल में अर्जुन और उसकी बहन धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन प्यार का ये फर्क अर्जुन की निगाह में अब भी कायम था। कई बार गुस्से में उसके पिता उससे ये भी कहते कि उनके पास जो भी जमा पूंजी है वो सब कविता को दे देंगे। ये बात भी अर्जुन को नागवार गुजरती। अब धीरे धीरे उसके मन में अपने पिता के लिए गुस्सा उबलने लगा। तभी 2 दिसंबर को कविता का 23वां जन्मदिन आता है। घर वाले कविता का बर्थडे बेहद धूमधाम से मनाते हैं। अर्जुन एक बार फिर कविता को लेकर उमड़ रहे अपने माँ बाप का प्यार देखता है और खुद को दरकिनार। बदनसीबी से ये वही तारीख थी, यानी 2 दिसंबर, यानी बहन का जन्मदिन, जब अर्जुन एक खौफनाक फैसला लेता है। फैसला पिता को मार डालने का। पर फिर सोचता है कि पिता के साथ साथ माँ को भी मार दे। अब तक उसके जहन में माँ और बाप की ही कत्ल की बात थी। भाई बहन के बीच प्यार के बंटवारे के बावजूद वो अपनी बहन कविता को मारना नहीं चाहता था। लिहाजा अब 2 दिसंबर से वो अपने माँ बाप के कत्ल की साजिश बुनने लगा। उसने तय किया कि वो कत्ल रात को तब करेगा जब माँ बाप और बहन सो रहे। पर उससे अंदाजा था कि पिता आर्मी में रहे, लड़ सकते हैं। इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो एक ऐसा वार करेगा कि एक ही वार में काम पूरा हो जाए और पिता को बचने का मौका ही न मिले। कत्ल के लिए अर्जुन को अब एक तेज धार हथियार चाहिए था। उसे याद आया कि उसके पिता के पास एक सर्विस नाइफ है जो बेहद तेज है। सबसे पहले चुपके से उसने उस नाइफ को चुराया। अब बस उसे कत्ल की तारीख चुननी थी और उसने चुन ली 4 दिसंबर। इस पूरे परिवार के लिए एक बेहद खास तारीख 4 दिसंबर अर्जुन और कविता के माँ बाप यानी राजेश कुमार और कोमल की मैरिज एनिवर्सरी थी। अर्जुन अब 2 दिसंबर से ही 4 दिसंबर के आने का इंतजार करने लगा। उसके पास पूरे 2 दिन थे, पर अगले 2 दिनों तक वो घर में ऐसा ही दिखना चाहता था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। इन 2 दिनों में वो अपने पिता से नॉर्मल बात करता, माँ पर प्यार बरसाता और बहन से हंसी मजाक करता। अगले 2 दिनों तक माँ और बहन के हाथों का खाना भी खाया और फिर आखिरकार 3 दिसंबर की रात आ गई। श्रेया चटर्जी के साथ अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। अर्जुन 2 दिनों तक उसी घर में रहकर घर वालों को ही मारने की साजिश रच रहा था और उसके बर्ताव से घर वालों को जरा भी शक नहीं हुआ। हालांकि कत्ल वाली रात उसे 2 कत्ल करने थे, लेकिन ऐन वक्त पर उसने तय किया कि वो माँ बाप के साथ अपनी बहन का भी कत्ल करेगा और फिर उसने पहला कत्ल अपनी ही बहन का किया। 3 दिसंबर को 11 बजे के बाद घर के 4 में से 3 सदस्य सो चुके थे। अर्जुन जाग रहा था। अब भी उसके जहन में यही था कि वो सिर्फ माँ और बाप का कत्ल करेगा। लेकिन 3 दिसंबर की रात उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वो अपनी बहन को भी मार दे तो फिर जो कुछ भी जायदाद है उसका वो इकलौता वारिस होगा। फिर उसे ये भी ख्याल आया कि कत्ल एक हो या एक से ज्यादा, कानून की नजर में सब बराबर है। लिहाजा ऐन वक्त पर उसने बहन कविता को भी मारने का फैसला कर लिया। इसके बाद जब उसे यकीन हो चला कि तीनों गहरी नींद में, तो सबसे पहले उसने अपनी उसी बहन कविता को अपने पिता की सर्विस नाइफ से मार डाला। कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद खून से सने उसी चाकू को लेकर वो पहली मंजिल पर पहुंचा। पिता तब कमरे में अकेले सो रहे थे, माँ वॉशरूम में थी। नींद में सो रहे अपने बाप के गले पर उसने पूरी ताकत से वही चाकू घुमा दिया। आवाज इस बार भी नहीं आई। अब वो वही चाकू हाथ में लिए वॉशरूम के बाहर माँ के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वो माँ ही थी जो अब तक जागी थी। इधर वो वॉशरूम से बाहर आई, इधर बिना मौका दिए उसने तीसरी बार चाकू गर्दन पर घुमाया। माँ फर्श पर गिर पड़ी। आवाज इस बार भी आई नहीं थी।
3 कत्ल करने के बाद बारी बारी से वो हर एक लाश के करीब गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसी की सांसें तो नहीं चल रही। इसके बाद जब उसे यकीन हो गया कि सब मर चुके हैं, तब वो तसल्ली से घर के कोने में बैठ गया। अब अर्जुन को सुबह होने का इंतजार था। सुबह के 5:30 बजे तब उसने जिम बैग उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद सलाखों के पीछे जाने से पहले बस वो अपनी 3 तस्वीरें छोड़ गया। श्रेया चटर्जी के साथ अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।